Hello friends, I welcome in my YouTube channel in Math Booster Plus classes and our topic is Figures of Speech। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसको किसी भी पैरा या स्टैंजा में से रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सो नाउ लेट्स वी सी द डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। Here we see a word or a phrase used out of its literal meaning। फिगर्स ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज होता है जो उसके लिटरल मीनिंग से परे की बात करता है। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ, मतलब बात हम कुछ और करना चाह रहे हैं लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। एट बी सी an expression used in different way from its usual meaning in order to create a particular mental picture or effect। फिगर्स ऑफ स्पीच एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा भाव होता है जो उसके यूजुअल मीनिंग से डिफरेंट होता है। मीन्स हमारे भाव कुछ और कहते हैं लेकिन हमारा जो मीनिंग है वो कुछ और ही निकलता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो रीडर है या जो ऑडियंस है उसके माइंड में एक पिक्चर सेट हो सके, हमारा जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लगे। इसीलिए ही फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। हम अपनी बात को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला हमारी बात को ना चाहते हुए भी सुनने लगे, हमारी बात के प्रति अट्रैक्ट हो जाए। हम अपने मैसेज को क्या करते हैं, ज़्यादा ही इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो रीडर है या जो ऑडियंस है उसके साथ में इमोशनल टच क्रिएट हो जाए उसका। जैसे कि मैं कहूँ, दीवार पर मैंने हाथ लगाया और मैंने कहा कि दीवार बहुत गर्म है, तो क्या मेरी बात पे कोई ऐसे गौर करेगा? ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी कह सकता है। लेकिन अगर मैंने हाथ लगा के कहा अरे दीवार तो बिल्कुल आग की तरह गर्म है, तो उस बात पे जो पास में व्यक्ति खड़ा होगा वो एक बार को शॉक ज़रूर होगा कि अरे आग की तरह गर्म है। तो मीन्स क्या हुआ कि हमने अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अपनी बात को डिफरेंट वे में प्रस्तुत किया। तो यही हम फिगर्स ऑफ स्पीच में भी करते हैं, अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सो नाउ लेट्स वी सी द टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। हियर वी सी सिमिली। सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सिमिली में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, मीन्स तुलना की जाती है। किसके बीच में? दो डिफरेंट थिंग के बीच में। क्या होगा, दो चीज़ें होंगी लेकिन दोनों ही डिफरेंट होंगी और उनमें एक कॉमन क्वालिटी होगी। कॉमन क्वालिटी मीन्स जो क्वालिटी एक के अंदर है वही क्वालिटी दूसरे के अंदर भी होगी, और उनमें हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइक और एज। ये वर्ड अगर हमको देखने को मिलते हैं तो वो हमारा सिमिली है। जस्ट वी सी लाइक, एज एज के बीच में कोई वर्ड होगा फिर एज होगा। सो के बीच में कोई एक वर्ड होगा फिर एज आ जाएगा। सच के बाद एक वर्ड होगा फिर एज आ जाएगा। तो लाइक एज, सो एज, सच एज, ये वर्ड्स हमको जहाँ भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। हियर वी सी, यहाँ पर देखते हैं एक ट्रिक है, इससे हम आसानी से समझेंगे। डिफरेंट थिंग्स कॉमन क्वालिटी लाइक एज, अगर ये देखने को मिलता है तो 100% हमारा सिमिली है। डिफरेंट थिंग्स क्या होगा, दो तरीके की डिफरेंट थिंग्स होंगी और उनके बीच कोई ना कोई कॉमन क्वालिटी होगी, जो एक के अंदर है वो दूसरे के अंदर भी होगी, और उनके साथ ऐसे वर्ड यूज होंगे, जस्ट लाइक होगा या एज होगा। ये वर्ड अगर देखने को मिलता है तो वो हमारा सिमिली है। एट वी सी एग्जाम्पल्स। हियर वी सी सी इज़ लाइक हर मदर। हमने ये वर्ड देखा, सी इज़ लाइक हर मदर, क्या इसमें सिमिली है? अब आपने इसमें देखा लाइक, आप कह सकते हैं कि ये सिमिली है, लेकिन नहीं, ये सिमिली नहीं है। अब क्यों नहीं है ये सिमिली, आइए देखते हैं। ये सिमिली नहीं है क्योंकि शी एंड हर मदर, सी एंड हर मदर ये सेम टाइप थिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप थिंग्स हैं ही नहीं। देखो, ये जो शी है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, हर मदर है ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो सेम टाइप की थिंग्स का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप की जो थिंग्स होंगी तभी हम उनको सिमिली के दायरे में रखेंगे। तो ये हमारा सिमिली का एग्जाम्पल नहीं है। एट वी सी सीता इज़ लाइक रीमा, क्या ये हमारा सिमिली है? अब यहाँ पर भी सीता का कंपैरिजन रीमा से हो रहा है,
बीच में लाइक भी आ रहा है, तो क्या ये सिमली हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीता और जो रीमा हैं वो डिफरेंट टाइप नहीं, सेम टाइप थिंग है। दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, दोनों ही फीमेल हैं। तो इस वे में ना तो ऊपर वाला सेंटेंस सिमली के दायरे में आता है, ना ही नीचे वाला सेंटेंस आता है। क्यों? इसके लिए ज़रूरी है दो डिफरेंट टाइप थिंग्स का होना। दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों ही फीमेल्स हैं, नहीं आएगा। दोनों के बीच में एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए, लाइक और एज वर्ड होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा सिमली है। अगर ये तीनों क्वालिटी हमें देखने को मिलेंगी तब ही सिमली माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इन दोनों ही सेंटेंस में सिमली नहीं है। नेक्स्ट, हियर वी सी दिस हाउस इज एज ओल्ड एज द हिल्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें वर्ड देखने को मिले एज और एज देखने को मिल गया, और इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है? दिस हाउस एंड द हिल्स। हाउस और हिल्स के बीच में हो रहा है। अब देखो, हिल्स एक डिफरेंट थिंग है और हाउस एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स मिल गई हमको, और इनके बीच में क्या होगा? एक कॉमन क्वालिटी होगी। कॉमन क्वालिटी क्या मिल रही है? ओल्ड। दोनों ही क्या है? ओल्ड हैं, पुरानी हैं। और इसमें जो वर्ड देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एज और एज देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर सिमली है। नेक्स्ट, हियर वी सी सिंग्स लाइक अ बर्ड। अब इसमें जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है शी और बर्ड के बीच में। शी भी एक डिफरेंट थिंग है और बर्ड भी एक डिफरेंट थिंग है। शी एक ह्यूमन बीइंग है और बर्ड एक बर्ड है, मीन्स पक्षी है। तो ये डिफरेंट टाइप थिंग्स हुई। इनके बीच में जो कॉमन क्वालिटी है वो हुई सिंग्स, मीन दोनों ही गाना गाती हैं। और बीच में एक जो हमें वर्ड देखने को मिला वो मिला लाइक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिमली है। डाउन साइड वी सी ही फॉट लाइक अ लॉइन। वो एक लॉइन की तरह लड़ा। तो कंपैरिजन किसके बीच में हुआ? ही और लॉइन के बीच में। ही एक ह्यूमन बीइंग है और लॉइन एक एनिमल है, तो दोनों ही डिफरेंट हुए। दोनों में क्वालिटी क्या देखने को मिली? फॉट मीन्स फाइटिंग की क्वालिटी, और बीच में वर्ड देखने को मिला लाइक, तो यहाँ पर सिमली है। डाउन साइड वी सी ऑल्दो अमित एंड आलोक आर ट्विंस दे वर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है अमित एंड आलोक का। किससे किया जा रहा है? डे एंड नाइट से। अब अमित एंड आलोक ह्यूमन बीइंग्स है और डे एंड नाइट ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग्स हैं। डे एंड नाइट का तो कंपैरिजन बहुत डिफरेंट हो गया ना। और इनके बीच में जो क्वालिटी देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है जैसे डे और नाइट आपस में डिफरेंट होते हैं, वैसे ही अमित और आलोक भी बहुत डिफरेंट हैं, जबकि वो ट्विंस हैं। और इसमें जो वर्ड देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है एज और एज। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा कि लाइक और एज की मदद से हम कैसे सिमली को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अगर एज और लाइक लगा हो तो वहाँ पर सिमली होगा ही होगा। उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तभी वहाँ पर सिमली होगा। हियर वी सी एज प्राउड एज पीकॉक। इतना प्राउड जैसे कि पीकॉक। एज बिजी एज अ बी। इतना बिजी जैसे एक मधुमक्खी। एज ईजी एज ए बी सी। इतना ईजी जैसे कि ए बी सी। एज अजाइल एज मंकी। इतना फुर्तीला जैसे कि एक बंदर। एज कूल एज कुकुम्बर। इतना कूल जैसे कि कुकुम्बर खीरा या ककड़ी होता है। तो हमने देखा कि इसमें जो है क्वालिटी देखने को मिली, कंपैरिजन देखने को मिला और साथ में हमें वर्ड्स देखने को मिला एज। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इन सभी में सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। सो आई होप यू लाइक द वे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू।